आज ही आ जाएंगे। 19 तारीख को एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जरा समझ लेते हैं कि एक्सिस बैंक को लेकर उम्मीदें क्या हैं और किस तरह के नंबर कंपनी बैंक रिपोर्ट करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सिस बैंक से? देखिए, एक्सिस बैंक से एक सॉफ्ट क्वार्टर का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है, जहां पे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफ़ी धीमी रहने वाली है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें महज 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। पीपीओपी में करीब 9.5-10% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्लिपेजेस जो है वो बढ़ेंगे तिमाही दर तिमाही और साल दर साल दोनों। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के मुनाफे पे भी होगा, जहां मुनाफे में केवल 5.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 6,370 करोड़ रुपए के आसपास ही आने वाला है। जहां तक कंपनी के बाकी पैरामीटर्स की बात करें तो लोन ग्रोथ कंपनी की लगातार सिंगल डिजिट में रही है, इस बार भी 7.5 से 8.5% के आसपास रहेगी। हालांकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में रहेगी, करीब 12-12.5% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ का अनुमान जो है हम यहाँ पे लगा के चल रहे हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ सकता है। जो एनपीएस है, ग्रॉस एनपीए, करीब 1.28% से बढ़ के 1.4% पे आएंगे। जो नेट एनपीएस है वो भी 0.33% से बढ़ के 0.4% के आसपास आ सकते हैं। मार्जिन्स हल्की फुल्की गिरावट जो है वो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में देखने मिलेगी। 3.97% से गिर के करीब 3.9% के आसपास आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ओवरऑल नतीजे अगर आप देखेंगे तो थोड़े ठंडे रहने वाले हैं एक्सिस बैंक के, जहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ जो है वो काफ़ी हद तक सिंगल डिजिट में ही रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वरुण ये अपडेट देने के लिए कि किस तरह के नतीजे आएंगे एक्सिस बैंक से। तो एनपीए में न्यू एनपीए, जिसको कि हम स्लिपेजेस कहते हैं, उसके चलते थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है और मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। हालांकि मुनाफा 5.5% बढ़ने का अनुमान है एक्सिस बैंक का। और अगर हम एनआईआई यानी कि ब्याज से जो कमाई होती है बैंक को, उसमें 2.5% की ग्रोथ का अनुमान है। एक्सिस बैंक लोअर लेवल से थोड़ा सा हम देखने की संभलने की कोशिश ये शेयर करता हुआ आपको दिखेगा। फिलहाल हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप को भी जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि मामला बदल रहा है। निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है वो नीचे आपको दिखेगा, लाल निशान के साथ कारोबार हो रहा है। और धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है अभी भी हालांकि तेजी के पक्ष में है, लेकिन गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। करीब 1000 शेयर अब गिरने वाले हैं और 1400 शेयर जो हैं तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी सपाट हो गया है और ये आप देख रहे हैं मार्केट की ब्रेथ आपको ऐसी दिखाई देगी। लेकिन एक